MG इंडिया ऑफर कर रही है मैसिव प्राइस कट्स अक्रॉस ऑल मॉडल्स और कुछ मॉडल्स पे तो 4 लाख तक के प्राइस कट्स हमें देखने को मिले हैं ये लास्ट वीक में। तो ऐसा क्यों है? MG इंडिया क्यों इतने प्राइस कट्स ऑफर कर रही है? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MG इंडिया के थोड़े बैकग्राउंड से। MG इंडिया 2017 में इंडिया में आया था। गुजरात में इन्होंने जनरल मोटर्स का प्लांट यूज किया था अपनी प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए और 2019 में हमने पहली बार MG की कार इंडियन रोड पे देखी जो कि थी MG हेक्टर। 2019 के बाद हमने ईयर ऑन ईयर देखा है कि MG कंटिन्यूसली अपने मॉडल्स लॉन्च करता गया है। ऑल्दो इनकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कार्स नहीं है इंडिया में, बट हाँ हमने देखा है कि सिग्निफिकेंटली 3-4 मॉडल्स MG ने इंडिया में रोल आउट किए हैं सिंस 2019। तो अब ऐसा क्या रीजन आ गया है कि MG को 2024 में आके प्राइस कट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं इन सारे मॉडल्स पे? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्बो जर्नलिस्ट। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडल वाइज प्राइस कट्स जो MG ने ऑफर किए हैं अभी 2024 में और अनाउंस किया है इसको लास्ट वीक। MG इंडिया में 6 मॉडल्स ऑफर करता है जो कि है हेक्टर, हेक्टर प्लस, एस्टर, ग्लॉस्टर, ZS EV और MG कॉमेट जो कि उनकी लेटेस्ट आप कह सकते हो कार है EV सेगमेंट में। तो अब कार वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस मॉडल पे कितना प्राइस कट ऑफर किया जा रहा है MG की तरफ से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MG हेक्टर से। MG हेक्टर को 80,000 रुपीज का प्राइस कट देखने को मिला है। 18,29,000 से 17,50,000 पे इसका एक शोरूम प्राइस अभी है जो MG की तरफ से ऑफर हो रहा है। दूसरी कार की बात करें तो वो है MG ग्लॉस्टर। MG ग्लॉस्टर का 4x2 वर्जन 38,80,000 रुपीज का ऑफर किया जा रहा था इंडिया में, बट अब उसका प्राइस कट होके 37,50,000 हो गया है। तो 1,30,000 का प्राइस कट इंडिया में ऑफर किया है MG ने ग्लॉस्टर पे। तीसरी कार हम जिसकी बात करेंगे वो है MG कॉमेट। MG कॉमेट लॉन्च होते ही आप कह सकते हो एक सेगमेंट ऑफ बायर जो थे उनकी फेवरेट कार बन गई थी और हमने इसकी सेल में थोड़ी बूस्ट देखी है कंपैरेटिवली जो उस प्राइस रेंज की EVs थी उनमें। बट इसमें भी जो 3 वेरिएंट्स ऑफर किए जा रहे थे उनको भी प्राइस कट देखने को मिला है और अच्छा खासा प्राइस कट देखने को मिला है। पेस, प्ले और प्लस ये 3 वेरिएंट्स में ऑफर की जा रही थी MG कॉमेट यहाँ पे, और पेस को 99,000 का प्राइस कट देखने को मिला है और प्ले और प्लस को 1,40,000 का प्राइस कट दोनों मॉडल्स में आपको देखने को मिला है यहाँ पे इंडिया में। इसके बाद हम बात करें MG ZS EV की। ZS EV बहुत ज्यादा फेवरेट थी इलेक्ट्रिक बायर्स के बीच में और इस कार को अप्रोक्सीमेटली 4 लाख का प्राइस कट देखने को मिला है। MG ZS EV का एक एग्जीक्यूटिव मॉडल लॉन्च किया गया है जो कि एक्सक्लूसिव ऑफर की जाती थी पहले, उससे एक नीचे का मॉडल इसको बताया जा रहा है और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 18,98,000 रुपीज जो कि 4 लाख रुपए कम है एक्सक्लूसिव मॉडल से। बट सरप्राइजिंगली हम सेम बैटरी और सेम रेंज के साथ इस मॉडल को देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफर किया गया है जो MG की तरफ से। रेंज और बैटरी में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई कट डाउन नहीं किया गया है और मुझे लगता है थोड़े बहुत फीचर्स भले कट डाउन किए जाएं, बट फिर भी अगर आप प्राइस कंपैरिजन में देखो तो 4 लाख रुपए का प्राइस कट सेम बैटरी और सेम रेंज के साथ ऑफर करना अपने आप में ही एक बहुत अप्रिशिएबल चीज है MG की तरफ से। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा रीजन है जो MG ने ये डिसीजन लिया कि प्राइस कट करेंगे वो। तो MG इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने ये रीजन बताया है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस, उनकी कमोडिटी प्राइसेस में उन्होंने एक सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी अचीव की है और लिथियम प्राइसेस भी वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन हुए हैं। इस वजह से वो ये कट डाउन ऑफर कर पा रहे हैं प्राइस में इंडिया में। तो क्या सच में यही रीजन है जिस वजह से MG ने अपने प्राइसेस कट डाउन किए हैं क्योंकि उनको एफिशिएंसी अचीव हो गई है एक प्रोडक्शन कॉस्ट में? इसके लिए हम अभी से 3 महीने पहले चलते हैं। दिसंबर 2023 में एक न्यूज आर्टिकल में पब्लिश हुआ था कि MG अपने हेक्टर के प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हैवी पड़ रही है MG को और इस वजह से अक्रॉस मॉडल्स उन्होंने थोड़े थोड़े प्राइसेस इंक्रीज किए थे। स्पेशली MG हेक्टर के प्राइसेस 2023 में 2 बार हाइक किए गए। तो ऐसा क्या 3 महीने में इतनी सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो डिक्लाइन हो गया उनके प्रोडक्शन कॉस्ट में कि उन्हें 3 महीने के अंदर ही अक्रॉस ऑल मॉडल्स अपने प्राइस कट करने पड़े?
तो इसके पीछे क्या रीजन है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट का सिनेरियो समझने की कोशिश करें तो जिस टाइम पे एमजी ये कह रहा है अपने स्टेटमेंट में कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे चली गई है, इस वजह से वो प्राइसेस ऑफर कर पा रहे हैं कट डाउन करके, बट वहीं अगर हम देखें तो टाटा और सुजुकी इंडिया की अनाउंसमेंट में हमने ये देखा है कि उनके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं फरवरी और मार्च के मंथ से। इफेक्टिवली वो कुछ प्राइसेस अपने बढ़ाने वाले हैं क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम स्टेटमेंट्स कंपेयर करें तो एमजी वहीं पे कह रही है कि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है, और यहाँ पे टाटा जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर है और सुजुकी जो कि एक इंडियन सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है जिसका, वो ये कह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, जबकि इन दोनों के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है एमजी से। तो क्या है इसमें सच, ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ रीजंस को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि एमजी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया इंडिया में। तो ये रीजन समझने के लिए सबसे पहले हम सेल्स फिगर समझते हैं एमजी की पिछले 5 से 6 महीने की। अक्टूबर 2023 में एमजी ने 5108 यूनिट सेल किए थे अपनी ओवरऑल एक महीने में टोटल कार्स। उसके बाद वहीं हम नवंबर 2023 में जाएं तो वो डिक्लाइन होके आ गया था 4105 यूनिट्स पे, यानी टोटल 18% का डिक्लाइन था इनकी अक्टूबर और नवंबर मंथ की सेल में। दिसंबर में ये सेल थोड़ी सी बूस्ट हुई, 14105 से बढ़ के ये 4400 यूनिट्स तक गई, बट फिर वहीं हमने जनवरी 2021 में इसमें एक ड्रॉप देखा जो कि 3825 यूनिट्स पे आके क्लोज हुई है। तो ये एक जो फ्लक्चुएशन है सेल्स में, ये कहीं ना कहीं हमें बताती है कि एमजी जिस लेवल पे, जिस स्कोप पे आगे बढ़ना चाह रहा है, उस लेवल की आप कह सकते हो सेल अचीव नहीं हो रही है एमजी को, और काफी ईयर ऑन ईयर फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं सेल में, इवन मंथ ऑन मंथ फ्लक्चुएशन भी देख सकते हैं। एक स्टेबल आप कह सकते हो एवरेज नहीं निकल के आ पा रहा है एमजी की तरफ से। उसके बाद सेकेंडली अगर हम बात करें तो एमजी का फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है अब ईवी की तरफ। ईयर 2023 में एमजी ने ऑलमोस्ट 60,000 यूनिट्स कार सेल की थी पूरे साल में, जिसमें से 20,000 यूनिट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे एमजी के, जो कि तकरीबन 25 से 30% आप कह सकते हो सेल्स है टोटल सेल्स की इनकी इलेक्ट्रिक ईवी की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स अगर 30% ये अचीव कर रहे हैं साल में, तो इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। और इसीलिए एमजी की तरफ से ये भी सुनने को मिला था कि वो अपनी ईवी पोर्टफोलियो को थोड़ा इंक्रीज करेंगे इंडिया में और ईवी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनकी ओवरऑल सेल का 25 to 30% सिर्फ और सिर्फ ईवी से आ रहा है। अगर 60,000 यूनिट सेल हो रही है टोटल, उसमें से अगर 20,000 यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की हैं, तो ये सच में एमजी के लिए एक बड़ा नंबर है जिसपे वो फोकस कर सकते हैं। अब ईवी की तरफ इनका फोकस शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक सिग्निफिकेंट राइज अचीव किया है अपनी ईवी सेल्स में, बट वहीं अगर हम देखें तो इंटरनल कंबशन इंजन जैसे कि डीजल और पेट्रोल इंजन की जो कार है इनकी, उनमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन भी देखा है। तो ये एक फैक्टर है जो एमजी को समझ में आया इंडिया में कि ये मार्केट पेनिट्रेशन इनको ईवी की तरफ अपनी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जिस सेगमेंट में हम देख रहे हैं ईवी का ट्रेंड इंडिया में थोड़ा बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। अभी अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ टोटल व्हीकल सोल्ड इन इंडिया का मार्केट ईवी के पास है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ 15 से 20% बढ़ जाएगा, यानी अभी जो 2% है वो 15 से 20% हो जाएगा 2030 तक। और अगले 6 साल के अंदर एमजी ने ये एक प्लान या स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो अपनी मैक्सिमम कार्स जो है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पोर्टफोलियो में बढ़ाते रहें, और बढ़ा के कहीं ना कहीं टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक कंपटीशन की तरफ बढ़े अपना, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार एमजी हेक्टर ही है जो इनको एक डिसेंट नंबर ऑफ सेल्स दे रही थी। उसके बाद इनका सेकेंड हिट प्रोडक्ट जो रहा है वो ZS EV ही रहा है और अब कॉमेट ही है। तो इनको ये समझ में आ गया है अभी कि ईवी की तरफ मूव करने में इंडिया में इनको ज्यादा बेनिफिट है, और ऑलरेडी जिस हिसाब से नंबर्स ग्रो हो रहे हैं इनके ईवी के, वो भी एक आप कह सकते हो फैक्टर रहेगा आगे की इनकी स्ट्रैटेजी प्लान करने में। 2024 में भी प्रोजेक्टेड डेटा यही है, तकरीबन 5% से ईवी की ग्रोथ होगी इंडिया में, ईवी सेल्स जो होगी वो 5% से बढ़ेगी। तो एमजी जल्द से जल्द उस मार्केट को टैप करके और उस मार्केट में एक अच्छी पोजीशन सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया में। तो अगर ओवरऑल हम समरी देखें तो इनकी जो इंटरनल कंबशन इंजन कार्स है उनकी थोड़ी बहुत सेल्स में फ्लक्चुएशन, और वहीं पे ईवी सेगमेंट में सेल्स में इंक्रीज जो कि 1/4 ऑफ टोटल सेल्स है इनकी, उसमें आप कह सकते हो 25 to 30% अचीव करना, वो एक कमेंडेबल जॉब है एमजी ने जो किया है।
तो एमजी ने मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सिनेरियो देख के ये डिसीजन लिया है कि अब वो ईवी की तरफ अपना फोकस ज़्यादा शिफ्ट करेंगे और 2024 में भी हमें कम से कम एक से या दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स जो लॉन्च करेगी एमजी इंडिया में। और उम्मीद यही है कि उन व्हीकल्स में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट अचीव करके एमजी अपने सेल्स फिगर को इंक्रीज करेगी इंडिया में। तो ये ओवरऑल एनालिसिस यही है एमजी के प्राइस कट ऑफर करने का इंडिया में। इतने प्राइस कट्स ऑफर करके इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को, क्योंकि जितने हेविली प्राइस कट्स मिले हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट के एमजी को, उतने हेविली हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनल कंबशन इंजन की कार्स को मिले हैं। और अगर मिले भी हैं तो रिलेटिवली उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कार्स के। तो यही एक ओवरऑल आप कह सकते हो एनालिसिस है और रीज़न है जो मुझे समझ में आता है कि एमजी ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए दोस्तों राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू।